मैं हमारे हरदिल अज़ीज़ सदर मोहतरम का इस्तकबाल करती हूँ। तरस रही थी आपकी दीद को जो बरसों से, तरस रही थी आपकी दीद को जो बरसों से, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं। His multi-faith personality in society needs several such people. We all are aware of his impeccable services which has helped and saved lives of many. He is a highly respectable figure in society and well known for his accomplishment. Is none other but Dr. Zahir Qazi, the President of Anjuman Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namaskar. A very good evening to one and all. Teachers' Day is celebrated in India for many years now. It's celebrated in the memory of one of the finest teachers that India has ever produced, one of the greatest philosophers who wrote n number of books. To begin with, he was the first Vice President of Republic of India. Thereafter, he became the second President of Republic of India. He is none other than Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. So this day is to commemorate a teacher of his caliber, and also for the society at large to express their sense of gratitude for the kind of work the teachers do it in bringing up the citizenry of India. From time immemorial, teachers are held in great veneration and they are pillars of the modern society. इस मौके पे हमारे दरमियान दो बहुत बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। एक तो कुलाबा एरिया के सेकंड टाइम कॉरपोरेटर मकरान नार्वेकर साहब, मैंने उनको बल्कि पहली बार देखा रूबरू, तो देन आई वाज इमेजिनिंग आई विश आई हैड हिज हाइट. ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर and he respects his teachers a lot, so that was the reason we thought of Narvekar family. They have produced some of the brilliant politicians. His father was a politician, he, his brother and his wife. But they are in politics not because of the love of the office of the politics, but to serve the people. So my principal from Allana English Medium School, Madam Satare, was very keen that we should call Narvekar Bandhu and the lady Narvekar. And also we thought of having one of us, Janab Iqbal Meman Officer Sahab, अंजुमन के ही एक बहुत सीनियर मेंबर है, और मैंने उनको बहुत आजमा के देखा है। जिस महफ़िल में अंजुमन की गुफ्तगू होती है, वह अंजुमन का ज़िक्र खैर में इनका बड़ा हाथ होता है, और रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत नवाजा है। वो उस बिरादरी से उनका ताल्लुक़ है, मेमन बिरादरी से, जो 4 या 5 कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने बम्बई शहर को बसाया। उसमें हलाई मेमन और कच्ची मेमन जमात का बड़ा रोल रहा, चाहे वो यतीम खाने हो, मसाजिद हो, मुसाफिर खाने हो, मैटरनिटी होम हो। इनके बुज़ुर्गों ने बम्बई की शान बढ़ाने में बहुत मेहनत की, जैसा पारसी लोगों ने किए, मारवाड़ी गुजराती कम्युनिटीज़ ने किए, और अंजुमन के तरक्की में इनका भी बड़ा रोल है, इस कम्युनिटी का। अगर आप साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ देखें, वो तो कच्ची मेमन थे, बड़ी कम उम्र में उन्होंने खिदमत खल्क का एक इस मुल्क में एक बेहतरीन मिसाल दी। आपने देखा होगा साबू सिद्दीक हॉस्पिटल है, साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मैटरनिटीज़ होम है, मुसाफिर खाना है, वगैरह वगैरह। तो
हमारे इकबाल मेमन साहब की वाबस्तगी उस कम्युनिटी से है जो देना जानती है, गरीब और जो ज़रूरतमंद है, और अच्छे इदारों कायम करने में भी इस कम्युनिटी का बड़ा हाथ रहा। तो एक तो आज की महफ़िल में आपको बुलाने का ये था कि आपका एजाज़ किया जाए, आपके जो कारनामे आप अंजाम दे रहे हैं और आप उस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा दो हमारे बहुत ही काबिल ऑफिस बेयरर्स हैं। एक जनाब मोइज़ मियाँ जी वाला साहब हैं जो हमारे ट्रेजरर हैं। इनका नाम न लो तो ये चाबी नहीं खोलेंगे, फिर मुश्किल आ जाएगी। ये बड़े खामोश तबीयत के हैं और ये इन्होंने सीए किया तो ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट एट ऑल इंडिया लेवल। और ये जब रिटायर हुए तो आप वाइस प्रेसिडेंट टाटास के थे फाइनेंस, अभी माशाल्लाह आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी में डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। और उस तरफ एक नौजवान शख्स है बड़ा मुस्कुराता हुआ, उनको कभी देखने के बाद लगता है कि आप डॉक्टर है क्या, कि ज़रूरी नहीं डॉक्टर ही टाइप है, नहीं, याद रखिए अच्छे लिबास में रहना अच्छी बात है। और मेरी रिश्तेदारी भी है उनसे, तो उनका जिक्र न करूं तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा काम अंजाम देते। आप वकील हैं पेशे से, नौजवान साथी, और इनके वालिद भी इस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी वाबस्तगी रही और ये पेशे से एडवोकेट हैं। तो एक एडवोकेट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आपके सामने जो बंदा खड़ा है वो एक मामूली सा रेडियोलॉजिस्ट है जिसने मेडिसिन में कुछ तरक्की की। आज मुझे बड़ी खुशी इस बात की भी है कि हमारे पास स्टूडेंट्स, हमने ये साल सिर्फ इस कैंपस की एक स्कूल को चुना है। नार्वेकर साहब, इस कैंपस में एक उर्दू मीडियम स्कूल है, एक इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम आज है, एक जूनियर कॉलेज है, एक गर्ल्स पॉलिटेक्निक है, 2 केटरिंग कॉलेजेस है, एक MBA कॉलेज है, एक लॉ कॉलेज है और एक होम साइंस का कॉलेज है। तो हम सबको जमा किए होते, लेकिन मजबूरी ये है कि कोविड ने हमारा जो मामला बिगाड़ दिया है, हमारा क्या पूरी दुनिया का मामला बिगाड़ा है। और मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा होती कि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हूँ, ऐसा नहीं कि रिटायर हो चुका हूँ, तो मेरे कंधों पे और भी जिम्मेदारी है। इस लिहाज से आज हमने बड़े मुश्किल से 50 लोगों को यहाँ शामिल किया है। अगर आपको याद होगा, कोविड आने से एक हफ्ता पहले 2020 28 फरवरी को एक शानदार प्रोग्राम यहाँ मुनाकिद किया गया था इस ग्राउंड पे। हमारे 3,500 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को एक दस्तरखान पे बुलाया गया था। वी हैड अ कम्युनिटी डिनर कि इस अदारे के सदर ने हमारे एक प्यून के साथ बैठ के खाना खाया था और उनको बहुत अच्छे तोहफे दिए गए थे, बहुत सारे टीचरों को सराहा गया था। लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि हमने तय किया कि एक ही स्कूल को एज ए रोल मॉडल बुला लें और काफ़ी सारे प्रिंसिपल हजरात यहाँ मौजूद हैं। लेकिन फिर भी आज का प्रोग्राम बड़ा शानदार है क्योंकि करीमी लाइब्रेरी में बनाया जा रहा है। नार्वेकर साहेब, ही लायब्ररी जी आहेत ना, स्वातंत्र्य सेनानी इथे बसायचे आणि दे वूज प्लॅन द स्ट्रॅटेजी। हे लायब्ररीमध्ये आपल्याकडे ट्रान्सलेटेड महाभारत, रामायण, हनुमान चालीसा, गीता उर्दू आणि पर्शियनमध्ये ट्रान्सलेट केलेलं आहे। इफ यू लुक एट हियर सम ऑफ द न्यूजपेपर्स, there are newspapers with 3 columns on the front page, one in English, one in Hindi and one in Urdu, Jaipur Tribune and so on and so forth. These were the papers during the pre-freedom struggle of India. इस तरह इस लाइब्रेरी में आज हमारे टीचरों का फेलिसिटेशन किया जा रहा है। ये फेलिसिटेशन नहीं है, ये हम, जैसा इन्होंने सही कहा
अंजुमन आपका एहसानमंद है, और एहसानमंद होना ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एहसान फरामोशी काबिल बर्दाश्त नहीं है रब्बुल आलमीन के यहाँ। और आप जो रोद अदा कर रहे हैं उस्ताद का, उस्तादीन का, इससे बड़ा, यानी हम कहते हैं मेडिकल इज़ अ नोबल प्रोफेशन, आई से नो इट इज़, बट नंबर वन नोबल प्रोफेशन इज़ द टीचिंग प्रोफेशन। बहुत मुद्दत के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला, 2 साल के बाद, है ना, अभी लग रहा है बहुत मुद्दत हो गई उसको। टीचर का रोल क्या होता है? टीचर अगर बच्चों को एक अच्छा रोल मॉडल पेश करो, कुछ अपने स्टूडेंट जो है, जहाँ आज बड़े 6-7 स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है, इनको मेंटोर्स बनाए, जो सिलसिला मेरे ख्याल से अल्लाह ने इंग्लिश मीडियम में शुरू किया है। तो टीचरों को भी आज के दौर में नई आइडियाज़, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है नार्वेकर साहब, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें 102 इनपुट में 6 इनपुट अंजुमन इस्लाम के लिए गए हैं। और आपको जान के खुशी होगी, इसकी जो चेयरमैन है, इसरो के एक्स चेयरमैन है पद्म विभूषण कार्तिक रंगन साहब, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमको बुलाया गया था, मुझे बुलाया गया था, नहीं अंजुमन को बुलाया गया था, तो मैं वहाँ चला गया था। तो 6 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें शामिल किया गया है, एक मेंटोरिंग का है, एक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है, और एक उसमें एडल्ट एजुकेशन है। तो इस महाराष्ट्र में पहला स्टेप जो लिया गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो अंजुमन इस्लाम ने पूना के कैंपस ने की। 15 रोज़ पहले उन माओं को बुलाया गया, उन वालिदैन को बुलाया गया कि आप एडल्ट एजुकेशन में आप एडमिशन लीजिए, फ्री ऑफ चार्ज। और उनकी पढ़ाई भी शुरू हो गई, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, थोड़ी मराठी में, और मैथमेटिक्स का। ये एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ के अंजुमन की जो बिलासी नागपाड़ा पे जो स्कूल है, अहमद सेलर, जो बहुत गरीब बच्चों की स्कूल है, वहाँ शुरू किया गया था। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया, उस तरह के स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो टीचर्स हैं, दे आर नेवर आउटडेटेड, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, दे अपग्रेड देमसेल्फ एंड दे आर इन ट्यून विद द प्रेजेंट टाइम्स। नहीं तो पूरा वो बाबा आदम ज़माने का चलते आ रहा, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे टीचरों की जो बात होती है जब भी, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ में भी मेरी बड़ी भी गुफ्तगू हुई 2 बार, वहाँ भी मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ 1,10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 3,500 स्टाफ है, 97 इंस्टीट्यूशन है, किस तरह मैनेज होता है? तो मैंने कहा हम मैनेज नहीं करते, हम सिर्फ मैनेजर्स हैं। वी आर पैसेंजर्स, आवर टीचर्स आर ड्राइवर्स, दे कैरी द इंस्टीट्यूशन। फिर मैंने उनसे बात कही कि साहब मेरे यहाँ 70% फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, यानी जिनके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं। 60% फीस पे नहीं कर पाते। तो वी आर लुकिंग एट द लास्ट पर्सन, एंड व्हेन द लास्ट पर्सन इन द क्यू इज बेनिफिटेड, देन इंडिया विल शाइन। ही वाज वेरी हैप्पी। तो हमारे टीचरों को उन बच्चों को पढ़ाना पड़ता है जिनके घर में स्टडी रूम नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बड़े मुश्किल से एक रूम में रहते हैं, माँ अगर कमाती है तो बाप घर में है, वगैरह वगैरह। इन हालात में उन बच्चों को पढ़ाना, यानी ये सिर्फ 8 घंटे उनको पढ़ाते नहीं, उनकी पूरी तरह से परवरिश करते हैं। तो इसलिए मैं हर स्टेज, जो भी स्टेज मुझे मौका मिलता है, मैं सबसे पहले कहता हूँ हमारे टीचर्स की आपको सराहना चाहिए, इसलिए कि दे वर्क अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एंड यू आर ऑल अचीवर्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, परफॉर्मर्स एंड अचीवर्स। परफॉर्मर कौन है? जो अपना काम कर रहा है, 8 घंटे आया, पूरा सिलेबस पढ़ाया, हो गया, ही इज़ अ परफॉर्मर। अचीवर कौन होता है?
who does something different. Like we have a doctor amongst us, Dr. Abdullah, a radiologist है, ये स्कूल से पढ़े इन्होंने. रेडियोलॉजी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. द टॉपर्स गो फॉर रेडियोलॉजी. जब मैं रेडियोलॉजिस्ट बना वो हाल नहीं था, लेकिन आपके ज़माने में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इस स्कूल से पढ़ने के बाद एक बच्चा नेशनल कंपटीशन में आता है, टाटा मेमोरियल में एमडी करने के बाद, तो मुझे उम्मीद है कि आपके टीचरों का बड़ा रोल रहा है इसमें. आपके जो साथी रहे, हो सकता है आप अच्छे घर से होंगे, लेकिन आपके दूसरे साथी थे वो इतने, उनकी माली हालत ख़राब थी कि आपका अंदाज़ा नहीं. मकरान साहब, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश की, हमने कई फर्स्ट किए, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनके वजह से हुआ फर्स्ट. पहला कमर्शियल इंस्टीट्यूट, उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था, वो नई चीज़ थी. वो पहला इंस्टीट्यूट अंजुमन इस्लाम ने किया. इसलिए नहीं कि मैनेजमेंट ने शुरू किया, क्योंकि हमारे पास टीचर थे उस तरह के. पहला मिड डे मील जो अर्ली ब्रेकफास्ट हिंदुस्तान में शुरू हुआ, वो अंजुमन इस्लाम में हुआ. 1901 में सोडा वाटर बॉटल वाला करके हजरत थे, उन्होंने शुरू किया. किंडरगार्टन कल्चर यहाँ से शुरू हुआ बॉम्बे स्टेट में. पहला आर्टिजन स्कूल, सर्टिफाइड आर्टिजन स्कूल इन शाबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1935, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया. तो ये 15 मिनट एक गुफ्तगू हमारे प्रधानमंत्री ने सुना कि हैट्स ऑफ टू यू. आई सेड नॉट मी, माय टीचर्स, बिकॉज दे डिजर्व ऑल द अचीवमेंट दैट वी हैव टुडे. मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, 5 मिनट लूँगा, कि जब टीचर्स डे पे मुझे बुलाया जाता है तो मेरे जज्बात उभर आते हैं. तो इस वक्त कौन से टीचर को याद करना चाहिए? मुझे मेरी स्कूल टीचर की याद आती है, मेरे मेडिकल कॉलेज की नहीं, मेरे पोस्ट ग्रेजुएट की नहीं. एक रोज़ हमारी हिंदी की टीचर सविता बोरकर क्लास में आई, मैं 6th में था, तो किताब निकालने से पहले उसने कहा, तुमको पता है 8th स्टैंडर्ड में, यानी मेरे से 2 साल सीनियर एक लड़का है जिसका नाम रॉकी डिकोस्टा है. बोले उस लड़के को देखो, वो 10 किलोमीटर चल के आता है बांदोड़ा से. फादर नहीं है उसके, वालिद नहीं है, उसकी माँ तरकारी बेचती है गांव में. हमारा जो स्कूल था उससे 10 किलोमीटर दूर, और सुबह वो चल के आता है. और क्रिश्चियन लोगों को उस ज़माने में आज़ादी के बाद हिंदी और मराठी में बड़ी तकलीफ़ होती थी. दे वर नॉट गुड एट दैट. इसको हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ मार्क्स इन मराठी एंड हिंदी. तो हमारे कोकणी में बोले, पोय तो क्रिस्ताव बुर्गो, तका मराठी एंड हिंदी कशी आता, कैसी आती? फिर उसने कहा, देखो क्रिकेट में वो बहुत फास्ट बॉलर है और कैरेक्टर का बहुत ही मिलनसार है, अच्छी गुफ्तगू करता है. तो सब क्लास के अंदर उस ज़माने में रोल मॉडल टीचर्स कहा करते थे कि आप गांधी जी बनो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनो, कैनेडी बनो. जॉन एफ कैनेडी बहुत मशहूर थे. अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इट वॉज लाइक दिस, यू आर आस्किंग टू हिट द हार्ड रॉक, यू मस्ट डिग विद द सॉइल इज सॉफ्ट. तो ये उन्होंने मेरे सामने एक रोल मॉडल ला के दिया. हमारे उस ज़माने में 11वीं की एसएससी हुआ करती थी. तो जब 10th में जाने के बाद उस टाइम एक अवार्ड रखा गया था. हमारे स्कूल का नाम था अल्मेडा हाई स्कूल, मिस्टर अल्मेडियन. उसका क्राइटेरिया था पढ़ाई में नंबर 1, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में नंबर 1, पब्लिक स्पीकिंग में होना चाहिए, गुड कैरेक्टर. तो पहला अवार्ड वो ले गया मिस्टर अल्मेडियन. 2 साल के बाद मेरा टर्न आया, तो मैं सोचता रहा कि मुझे ये बनना है. आप यकीन मानिए, मिस्टर अल्मेडियन वॉज अवॉर्डेड टू मी 2 years आफ्टर ही टुक इट. अच्छा, मेरे घर में मेरे वाले, क्योंकि आई वॉज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग इन दोज डेज,
तो मेरे वालिद कहा करते थे कि तुम ICS बनो। उस ज़माने में IAS नहीं था, उसको ICS। तो हम सोच रहे थे ICS। ये रॉकी डिकोस्टा 11-12 करने के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज में इसको एडमिशन मिला मेरिट पे। उस दौर में बहुत डिफिकल्ट था मेडिकल एडमिशन, कम कॉलेजेस थे, तो MBBS गया। तो मैंने तय किया अभी मैं डॉक्टर बनूंगा। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो मेरी सरिता बोरकर ने मुझे वो रोल मॉडल दिया था। मुझे मेडिकल कॉलेज में मेरिट पे दाखिला मिला। वी हैड ओनली 60 सीट्स, और वो 2 साल मेरे आगे था। तो मैंने कहा देख, यू आर माई, ही नेवर न्यू इट, आई सेड यू आर माई रोल मॉडल। तो उसे कहने लगा देख, हाँ। तो मैंने क्रिकेट में भी, वो क्रिकेट में बहुत अच्छा था, तो इंटर कॉलेज क्रिकेट में आई गॉट द बेस्ट बॉलर अवार्ड। तो मुझे रॉकी डिकोस्टा कहने लगा MBBS में कि तुझको मुझसे आगे जाना है, मैं MBBS करके प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मेरे हालात अच्छे नहीं, तुमको जाके बम्बई में अच्छी पढ़ाई करके रेडियोलॉजिस्ट बन के आगे जाना है। ठीक है। मैं उससे हमेशा गुफ्तगू करता रहा। तो उसने एक बात कही मुझसे, यू शुड बी बेटर देन मी। तो वो सिलसिला चलता रहा। और जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो ये मेडिकल प्रैक्टिस इसकी अच्छी थी, तो वो पोंडा से वो पणजी आना 1 घंटे का रास्ता था। लाइब्रेरी में आया और मुझे एक फॉर्म दे दिया, बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ जापान आर लाइकली टू सिलेक्ट 18 youths from all over India for goodwill mission to Japan at the invitation of Prime Minister of Japan. उसने मेरा फॉर्म भरा, बोला यू आर मोस्ट एलिजिबल। सिर्फ मेरी साइन लेके गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है कल्चरल डिपार्टमेंट में उसको सबमिट किया। मैं तो भूल गया उसको। फिर पता चला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जापान से सिलेक्शन हुआ, एंड आई रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल विथ फेस्टिवल आउट ऑफ 18 पीपल। ये अपना रोल मॉडल। और उसके बाद मेरी उसकी गुफ्तगू हमेशा हुआ करती थी, बातचीत बम्बई में रह के। तो देखा तो हमारे स्कूल का वो चेयरमैन बन गया। गोवा विद्या प्रसारक मंडल में 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज। अरे ये तो उधर गया, फिर मैं किधर? Then I asked him, how do you manage? I said, the most busy person can manage everything. बहुत अच्छे। फिर मुझे समझ में आया कि बम्बई में अंजुमन इस्लाम है, तो मेरा नंबर इधर लग गया। मैंने उसको पूछा मैं भी जाऊँ क्या? अरे बोले बहुत अच्छा है, काम करने मज़ा आता है। तो मैं आ गया। मैं पहले एक मेंबर बना, फिर इलेक्शन में फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ, हाईएस्ट वोट्स मिले। उसके बाद मैं बोर्ड में गया, फिर चेयरमैन बना तिबिया कॉलेज का, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर जब प्रेसिडेंट बोला, मैं बोला बॉस तू प्रेसिडेंट बना ना, अभी मैं बना, लेकिन मैंने बहुत पापड़ बेले, तो वो अभी वहाँ चेयरमैन। तो ये टीचर को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उसने एक रोल मॉडल जिस तरह पेश किया विच इज़ डूएबल। तो आज के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कॉन्सेप्ट है रोल मॉडल एंड मेंटोरिंग का। तो मुझे उसकी बहुत अभी भी याद आती है, सरिता बोरकर जो हमारी टीचर थी। तो एक दौर था कि हम अपने टीचरों को आज भी याद रखते हैं। मेरे से जो सीनियर है उनको पूछो आप, जैसे शेख साहब हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है, आजकल मद्रास में है वो, ही इज़ 93, ही इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम हियर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वोल्टास। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल थे खलीफा ज़ियाउद्दीन, उनको लोग इतना याद कर कर के रोते हैं। They will tell you stories about their teacher. दिलीप साहब, दिलीप कुमार, ये प्रिंसिपल को याद करके रोया करते थे। तो that was sense of belonging. Now you have to do that. Get your students back. थोड़ा लिथार्जी हम में भी आई है, ज़माने में आई है, आप में भी आई है और मुझ में भी आई है। आज बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक्स स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया। 2 यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स आए, उसमें एक इंजीनियर आया, 2 डायरेक्टर्स हैं अलग अलग फॉर्म के, एक सिंगर यहाँ चले आए और एक ZTV में है। माशाल्लाह। नार्वेकर साहब हमारे अचीवर्स में अंजुमन के, दिलीप कुमार यहाँ से पढ़े हैं। अंजुमन के स्टूडेंट कादर खान रहे, इस्माइल मर्चेंट
जो मेमन बिरादरी के रहे, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड फिल्म, दे आर हियर। मुकरी यहाँ से थे, तबस्सुम यहाँ से थे, सुरेखा यहाँ से थे, कादर खान इधर से थे। क्रिकेटर्स, क्रिकेट में अंजुमन बहुत मशहूर है, 4-5 टेस्ट क्रिकेटर, बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, कॉरपोरेट्स में है। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाइए, साबु सिद्दीक के तो सब CEOs बन गए हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि अंजुमन का चैप्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एस्टैब्लिश हो गया, ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ अंजुमन। उसमें यहाँ के भी बच्चे हैं। तो आपके बच्चों ने आला मकाम हासिल इसलिए किया, उन्होंने मेहनत की, आपने की और वालिदैन ने की। मैं आपको और एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, इस वादे के साथ जब भी ये मदहूस कोरोना इस दुनिया से गायब हो जाएगा तो अगला टीचर्स डे हम यकीनन वहाँ मनाएंगे। बड़ी लंबी तकरीर रही, जज्बाती रही, क्योंकि टीचर्स भी बहुत लंबी बात करते हैं, तो कम से कम आज के मौके पे मैं टीचर जैसा आपको नज़र आऊँ, इसलिए मैंने लंबी तकरीर की। मुझे आपने बर्दाश्त किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।